ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं विनार्तं ज्योति ओंकारं चाविन्दते अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, सद्गुरु तारन मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। आचार्य प्रवर श्रीमद जैन तारन मंडाचार्य महाराज द्वारा विरचित यह श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ। इस श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में 462 गाथाएं हैं जो कि गुरुदेव ने अवरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से लिखा है। और यहाँ पर जो 31वीं 32वीं 33 नंबर की गाथा में वह सम्यक दृष्टि यानी मोहिनी कर्म की जो 7 प्रकृतियां हैं उन 7 प्रकृतियों को क्षय करके और सम्यक की व्याप्ति अपने जीवन में कर लेता है। तो 7 प्रकृतियों में जो मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां हैं, मोहिनी कर्म का मतलब होता है जो जीव को तत्वों का सावधान नहीं होने देता है ना। यह जो मोहिनी कर्म जो है वह जीव को मोहित किए रहता है। जैसे शराबी व्यक्ति को शराब, ऐसी मोहिनी कर्म जीव को मदहोश किए रहता है, तत्वों का सावधान में वह बाधक होता है। दर्शन और चारित्र होने नहीं देता, ये मोहिनी कर्म होता है। मोहिनी कर्म के जैसे कल अपन ने बताए थे कि 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का मतलब होता है जो जीव को सम्यक प्राप्ति में बाधक होता है, वह होता है दर्शन मोहिनी। और चारित्र मोहिनी जिस कर्म के उदय से जीव को चारित्र की प्राप्ति में बाधा होती है या जो बाधा पहुंचाता है वह चारित्र मोहिनी कर्म होता है। जो मोहिनी कर्म है ये सब कर्मों का राजा है, ऐसी बात अपन नहीं हुई थी। और आप आगे एक गाथा में और कह रहे हैं 33 नंबर की गाथा में कि सत्य प्रकृति विच्छेदो यत्र शुद्ध दृष्टि च दृष्टते श्रावकम अवरतम जैन संसार दुख परामर्शम। कि वह सम्यक दृष्टि यानी 7 प्रकृति का विच्छेद करके फिर शुद्ध दृष्टि से अपने स्वरूप को देखता है ना। वह अवरत सम्यक दृष्टि यानी 7 प्रकृतियों का विच्छेद करते शुद्ध दृष्टि से अपने स्वरूप को देखता है ना। सप्त प्रकृति विच्छेदो यत् शुद्ध दृष्टि च दृष्टते श्रावकम अवरति जैन। ठीक है ना। संसार दुख परान्मुखम, और वह संसार के दुखों से परान्मुख हो जाता है। क्या? क्योंकि दुख कहाँ है? दुख हमारी अज्ञानता में है। और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो उसका अज्ञान जितना भी ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाता है। इसलिए फिर क्या, उसके जीवन में दुख नहीं रह जाते। फिर वो परिस्थितियों को कैसे लेता है? अज्ञानी जो होता है अनुकूल परिस्थितियों को भी कैसे विपरीत लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि परिस्थितियां बाधक नहीं है, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं ये बाधक होता है। अगर हम परिस्थितियों को विपरीत दृष्टि से देखेंगे, विपरीत लेंगे, तो वही परिस्थितियां हमारे लिए बाधक हो जाती है। इसलिए परिस्थितियां हमारे सुख में दुख में कारण नहीं होती, या परिस्थितियां हमारे किसी कार्य में या हमारी वृद्धि में बाधक नहीं होती। परिस्थितियों हम कैसे लेते हैं? देखो अमेरिका के
राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उनके जीवन में कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन उन परिस्थितियों को उन्होंने बाधक नहीं समझा कि कहां लकड़ी बेचते थे और लकड़ी जला करके उनको पढ़ना था तो लकड़ी जला करके उन्होंने अध्ययन किया। पुस्तक के लिए पैसे नहीं थे तो लकड़ी बेचने के लिए जाते थे, तो वहां से ही वह लाइब्रेरी से पुस्तक ला करके और लकड़ी जला करके और पढ़ते थे। बताओ, जब तो लाइट भी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ा, वकील बने और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो परिस्थितियां बाधक नहीं होती, परिस्थितियों को हम कैसे लेते हैं ये हमारी दृष्टि ही बाधक होती है। और परिस्थितियां नहीं आए तो आदमी परिपक्व भी नहीं हुआ। भाई यही तो परीक्षा होती है ना, परिस्थितियां तो ही आपकी परीक्षा लेती है ना। आप कहो कि नहीं पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव है, मुकुट सप्तमी, आज ही के दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो देखो आप उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन परिस्थितियों को उन्होंने बाधक माना। अरे परिस्थितियों को उन्होंने साधक समझा कि ये तो और मेरी उस आत्म तत्व की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में साधक हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगी, परिस्थितियां नहीं होगी तो अपने स्वभाव में कैसे दृढ़ हो पाऊंगा। परिस्थितियां अगर नहीं होती तो मैं अपने स्वरूप को कैसे जान पाता, है ना। देखो कमट के जीव ने कितना उपसर्ग किया, लेकिन कमट के जीव को उन्होंने कभी दोष नहीं दिया कि मेरे ही कर्म की प्रकृतियां हैं जो मुझे बाधा पहुंचाने वाली हैं। ये मेरी जो विपरीत कर्म मैंने बांधे हैं, उन विपरीत कर्मों की निर्जरा में कारण है। तो परिस्थितियों को उन्होंने क्या विपरीत नहीं लिया, परिस्थितियों को उन्होंने विपरीत अगर वो लेते तो मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं होती। इसलिए परिस्थितियां बाधक नहीं है, हमारी सोच ही बाधक है, हमारी दृष्टि ही बाधक है। इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा करना होगा, अपनी सोच को सुधारना होगा। मुकुट सप्तमी, और मुकुट सप्तमी का मतलब क्या, जैसे मुकुट, राजा को मुकुट लगा दिया जाता है राज्य में, जब उसको प्राप्ति होती है तो मुकुट लगाने का मतलब कि वो प्राप्त हो जाना। भाई किसी को मुकुट पहना दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या हुआ, आपको ये राज्य का मालिक बना दिया गया, निर्धारित हो गया ना। ऐसे ही मुकुट क्यों कहा जाता है कि उन्होंने उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसलिए इस सप्तमी को मुकुट सप्तमी लोग कहने लगे, या मुक्त सप्तमी भी कह सकते हैं। भाई मुक्ति की उन्होंने प्राप्ति करी, है ना, तो ये मुकुट सप्तमी आज पार्श्वनाथ भगवान। देखो आप संवेशकार जी में ऐसी भीड़ होगी कि निकलने की जगह नहीं होगी, बिल्कुल भर जाता है संवेशकार जी, इतने लोग पहुंचते हैं मुकुट सप्तमी के दिन, बहुत ही लोग पहुंचते हैं मुकुट सप्तमी के दिन। यानी जे समझ लो सारी धर्मशालाएं और जे पूरी पैक हो जाती बिल्कुल। आप वंदना के लिए जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से भीड़ भाड़ में ठस ठस करके और जाना पड़ेगा। ये मुकुट सप्तमी का ऐसा उत्सव होता है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का जैनिक भाई, पार्श्वनाथ भगवान जो है बहुत विशेष उनका, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सभी तीर्थंकर हमारे जो है हमारे क्या आराध्य हैं। सभी तीर्थंकरों की पूजा करो, सभी पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। और भगवान तो हमारे वीतरागी हैं, वो किसी को लेते देते है नहीं। ऐसा नहीं कि पार्श्वनाथ की करेंगे तो कुछ हमें विशेष पुण्य की मिल जाएगा, करना चाहिए। किसी भगवान की आराधना करो, ठीक है, पार्श्वनाथ की भी कर रहे थे, इस उद्देश्य से मत करो कि इनकी पूजा करेंगे तो जो शेष है उनकी पूजा करने से, पूजा से इनकी पूजा करने से ज्यादा हमको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। करो पूजा, जिन्हें नहीं करे पार्श्वनाथ की नहीं करो। सप्तमी के दिन आज ही उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। कहां से की थी? सम्मेशिकार जी से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सत प्रकृति विच्छेदो यत्र
शुद्ध दृष्टि न दृष्टते श्रावकम अव्रतम जैन संसार दुख परान्मुखम। वह अव्रत सम्यक दृष्टि ज्ञानी 7 प्रकृतियों का विच्छेद करके शुद्ध दृष्टि से अपने स्वरूप को देखता है और संसार के दुख से परान्मुख हो जाता है। ऐसी इस गाथा में 33वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं। और 34वें नंबर की गाथा में से अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की क्या दशा होती है, कैसा होता है, ये यहाँ पर बताएंगे। सम्यक दृष्टि जीवा शुद्ध तत्व प्रकाशकम परिणामम शुद्ध सम्यक्तम मिथ्या दृष्टि परान्न मुखम। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह शुद्ध तत्व का प्रकाशक होता है और परिणामम शुद्ध सम्यक्तम, उसके परिणाम शुद्ध सम्यक्तमय होते हैं। मिथ्या दृष्टि परान्मुखम, और मिथ्यात्मय दृष्टि सिवाय परान्मुख हो जाता है, उसके जीवन में सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। परान्मुख का मतलब होता है कि फिर उसका श्रद्धा जो अभी रुचि संसार के प्रति थी ना, उसकी दृष्टि संसार से हट करके और अपने स्वभाव में लग जाती है, अपने स्वभाव की रुचि उसको प्रकट हो गई है। ये परान्मुख का मतलब होता है। जहां दिट्टा वहां पिट्टा, जहां पिट्टा वहां दिट्टा, यही मोक्ष मार्ग का चिट्टा, ये परान्मुख हो गई। परिणाम उसके परिणाम शुद्ध सम्यक्तमय हो जाते हैं। शुद्ध सम्यक्तमय का मतलब क्या होता है कि परिणामों में विशेष निर्मलता उसके आ जाती है। जिसको अपने स्वभाव का श्रद्धान हो जाता है उसके परिणामों में बहुत विशेषता आ जाती है, उसके परिणाम बहुत शुभ हो जाते हैं, बड़े निर्मल हो जाते हैं, है ना। वो धर्मी, उसको धर्मी की संज्ञा दी गई है। क्योंकि देखो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह ही ज्ञानी कहलाता है। पंडित पूजा पर पढ़ते ना, ये पंडित पूजा का क्या मतलब है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पूजा। तो ज्ञानी कौन है? जिसे आत्मानुभूति हो गई है वही ज्ञानी है ना। जिसे आत्मानुभूति हो गई वही ज्ञानी है, और जिसे अभी आत्मानुभूति नहीं हुई है, कितना भी छल ज्ञान से व्याप्त हो जाए, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं है। तो सम्यक दर्शन के साथ साथ ही ज्ञानी की संज्ञा है, उसको सम्यक ज्ञान होता है। परिणाम शुद्ध सम्यक्तम, उसके परिणाम क्या हो जाते हैं? शुद्ध सम्यक्तम हो जाते हैं। बड़े निर्मल शुभ भाव का धारी वो होता है सम्यक दृष्टि ज्ञान। ऐसे शुभ भाव जिसके होते हैं तो उसको जो है निश्चित रूप से उसके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। अपन भी ऐसे शुद्ध सम्यक्तमय परिणामों में वृद्धि करें, बनाएं। इसी मंगलवार के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए,